पुराण तो बहुत है, लेकिन शास्त्र में जो भागवत की महिमा गाई है वो अद्भुत है, विलक्षण है और अकल्पनीय है और अकथनीय है। इसलिए भागवत बहुत अद्भुत है, विलक्षण है भागवत। तो इसमें हमने किया है जन जन के वो काम बनावे, पोथी पाठ से मुक्ति पावे। इसलिए जो व्यक्ति भागवत जी की पोथी गया जी में करवाता है या अपने पितरों को भागवत की पोथी के साथ इसी के 18,000 श्लोक अपने पितरों को सुनाता है और इसी के साथ गया जी में नारायण कवच का पाठ करवाता है, अपने पितरों के लिए गया जी में गीता जी का पाठ करवाता है, अपने पितरों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाता है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवाता है और गजेंद्र मोक्ष का जो गया जी की भूमि पर पाठ करवा देता है, और तर्पण, जो व्यक्ति तर्पण करवा देता, मैंने तर्पण पर बहुत जोर दिया हमेशा। मैं बरसों से एक बात को कहता हूँ मेरे बहन भाई, घर में तर्पण किया करो। तर्पण आप तर्पण करना प्रारंभ कर दो, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत गहरी बात गया कि धरती पर कह रहा हूँ, भागवत मेरे साक्षी है। मैं कहता हूँ अपने पितरों के लिए तर्पण करना प्रारंभ कर दो, आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी घर की। और अगर वही तर्पण आप गया जी में करवा लेते हो, श्राद्ध पक्ष में करवा लेते हो, घड़े के जल से करवा लेते हो, तो फिर तो कहना ही क्या। फिर तो कोई आपकी भाग्य की कौन सराहना कर सकता है। वो तो आपकी तो सरस्वती भी नेति नेति कह के छोड़ देती है। तो जिस चीज़ का मैंने जिक्र किया तर्पण का, घड़े के जल से तर्पण, भाई वो घड़ा ब्राह्मणों को हम दान दे देंगे, ब्राह्मण देवता जल पिएंगे, आपको और पितरों को रोज जल मिलता रहेगा, रोज जल मिलता रहेगा। यह भगवान की कृपा है और यही भागवत का प्रसाद है। अगर आपके पितरों की मुक्ति हो गई तो यही भागवत का प्रसाद है। और भागवत में लिखा है, सुनो, भागवत में लिखा है, एक श्लोक पढ़ के मैं सुना रहा हूं। भागवत में यह लिखा है, देखो ध्यान से सुनो। अब लोग कहते हैं कि पितरों की मुक्ति, मैं तो कहता हूं कि भागवत में यहां तक लिखा है कि द्रौपदी च परित्राता, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कलमषात् पालिता गोप सुंदरीय स कृष्ण क्वापि नो गतः। भागवत में लिखा गया है, इसका अर्थ समझे नहीं समझे, चलो समझाता हूं। भागवत में लिखा है कि द्रौपदी च परित्राता येन, जिसने द्रौपदी की मान की रक्षा की, जिसने द्रौपदी की मान की रक्षा की। द्रौपदी ने सबको पुकारा, पहले जो भी लोग थे सभा में थे सबको द्रौपदी ने पुकारा, लेकिन किसी ने भी द्रौपदी की सुनी नहीं। तो अंत में द्रौपदी ने कह दिया, हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकाधीश, मैं तेरी शरण में हूं। तो फिर भी भगवान कुछ सेकंड के लिए लेट आए। तो कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, तेरे लेट कैसे आए कि तूने द्वारिकाधीश कह दिया था? पहले मुझे द्वारिका जाना पड़ा, तूने मुझे द्वारिकाधीश कह दिया था, इसलिए पहले मुझे द्वारिका जाना पड़ा, फिर द्वारिका से फिर यहाँ आया हूँ। हाँ, आप जैसा बजते उसी सा फल मिलता है। तो जिसने द्रौपदी की रक्षा की, जिसने कौरवों को और जिसने पांडवों की रक्षा की है, पालिता गोप सुंदरी ऐसे कृष्ण क्वात्र, जिन्होंने सभी की रक्षा की वो और कहीं गए नहीं है। आप ये मत सोचना कि जिन्होंने पांडवों की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की, कौरवों को, जो कौरवों के लिए काल बनकर खड़े रहे, वो परमात्मा कहीं गए नहीं है। और कौरवों के लिए किस लिए भगवान? क्योंकि कौरव अधर्म के साथ थे। कौरव किसके साथ थे? अधर्म के साथ थे। अगर अधर्म पर करोगे तो परमात्मा आपके साथ नहीं चल सकता भैया। अगर भगवान, इसलिए भागवत में पहला शब्द ही सत्य लिया गया है। आप सत्य के साथ चलोगे तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा, नहीं आपका जीवन आगे नहीं बढ़ा सकता। हाँ, इसलिए आपसे मेरी विनती है कि जो परमात्मा उनकी रक्षा कर सकता है, क्या वो परमात्मा हमारी रक्षा नहीं करेगा? आपके पितरों की मुक्ति नहीं करेगा? निश्चित करेगा। आप भरोसे के साथ अगर पितरों की पूजा करते हो, भरोसे के साथ तर्पण करवाते हो, भरोसे के साथ भागवत की पोथी बिठाते हो, तो आपके जीवन में भी खूब 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 आनंद हो जाएगा, खूब आनंद हो जाएगा।